नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करने वाले हैं सीएम खोलेंगे पिटारा। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज बरनाला के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 अलग अलग स्थानों पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा सीएम जिले में बेघर लोगों को 5-5 मरले के प्लांट के मालिकाना हक, सरकारी स्कूलों को ग्रांट और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा भी देंगे। आपको बता दें कि सीएम चन्नी सबसे पहले सुबह 11 बजे जिले के कस्बा महल कला की दाना मंडी में पहुंचेंगे और इसके बाद वो 12:30 बजे बरनाला शहर पहुंचेंगे और आखिर में सीएम चन्नी बरनाला जिले के कस्बा टापा का दौरा करेंगे। यहां वो 2 बजे पहुंचेंगे। तो देखिए, आज सीएम चन्नी का बरनाला दौरा है, जहां पर वह बरनाला के लिए पिटारा खोलेंगे। आपको बता दें कि सीएम चन्नी आज महलकला, बरनाला और टपा पहुंचकर कांग्रेसी वर्करों व नेताओं से बैठकें भी करेंगे। उनकी आमद पर यहां समूचे कांग्रेसियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और वहीं जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी लगातार पूरी कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बरनाला कुमार सौरभ राज ने बताया है कि मुख्यमंत्री की आमद को लेकर, यानी उनके आवागमन को लेकर सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। सीएम चन्नी सबसे पहले अनाज मंडी महल कला में पहुंचेंगे और वर्करों से बातचीत करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता सतीश बासल, जज टकसाली, कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह कला ढिल्लो और नगर कौंसिल बरनाला के पूर्व उप प्रधान महेश लौटा, व्यापार मंडल बरनाला के प्रधान अनिल बांसला भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम चन्नी का जो दौरा देखा जा रहा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान सीएम चन्नी अपना पिटारा खोलेंगे, जहां पर जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको घर प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से जो किसानों की मृत्यु हो गई थी उनके परिजनों को मुआवजा भी यहां पर सीएम चन्नी देंगे। तो देखिए, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपको एनबी न्यूज में। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आज बरनाला दौरा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि वह 3 अलग अलग स्थानों पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा सीएम चन्नी जिले में बेघर लोगों को 5-5 मरले के प्लांट के मालिकाना हक, सरकारी स्कूलों को ग्रांट और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा भी देंगे। आपको बता दें कि सीएम चन्नी सबसे पहले सुबह 11 बजे के कस्बा महल कला की दाना मंडी पहुंचेंगे और इसके बाद वह 12:30 बजे बरनाला शहर पहुंचेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपको एनबी न्यूज में। धन्यवाद ऋचा। सर, देखिए, जिस तरीके से चुनाव जब नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सरकार वहां पर होती है वो दौरे करने में लग जाती है या फिर जो पार्टी होती है वो दौरे करने में लग जाती हैं। अब देखिए, सीएम चन्नी का जो दौरा है, बरनाला दौरा देखा जा रहा है, जहां पर सीएम चन्नी बरनाला में एक पिटारा भी खोलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो किसान मारे गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग बेघर हो गए हैं उनको भी घर यहाँ पर दिए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए ऋचा, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है जी। तो जो भी सत्ताधारी दल है वो तरह तरह के लोक लुभावन घोषणाएं और वादे करते हैं जी। और करें भी क्यों नहीं। देखिए, जो विपक्ष में वो भी वादे करते हैं, वो भी कहते हैं कि भी हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी का दौरा था, उन्होंने कहा 1-1 हजार रुपए देंगे। भी दिल्ली में तो दे नहीं रहे, भी दिल्ली में आप सत्ता में हैं। तो कहीं ना कहीं एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जी। और ये जो ट्रस्टेड फॉर्मूला है, ये देखेंगे आप, साउथ में भी टीवी फ्री दे रहे हैं, कोई लैपटॉप फ्री दे रहा था, कोई साइकिल फ्री दे रहा था और वो लोग सत्ता में भी पहुंचे जी। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगने लगा है कि हम जितना फ्री का या घोषणाएं करेंगे या देंगे
उतना ही सत्ता में पहुंचना आसान हो जाएगा। तो उसी कड़ी में पंजाब, देखिए पंजाब में भी इलेक्शन है जी। और चन्नी के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किस तरह सत्ता में वापसी हो, जिस तरह देखेंगे सिद्धू जी वहां अलग अपना राग अलाप रहे हैं जी। और कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चन्नी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज कि भी किस तरीके से कांग्रेस को वहां सत्ता में वापसी कराई जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। एक उसी कड़ी में वो किसानों की, जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के आगे है, चन्नी के आगे है। सर मैं आपका रुख करूंगी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से नेता हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है मैम? सर देखिए, जिस तरीके से सीएम चन्नी का जो दौरा देखा जा रहा है बरनाला, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको घर भी प्रोवाइड कराएंगे सीएम चन्नी, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन में जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको परिवार को मुआवजा भी यहाँ पर दिया जाएगा। और इस दौरे में कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं चुनावों को देखते हुए कि वह जितने वहाँ कार्यकर्ता है उससे मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन सब एक बड़ी चुनौती सीएम चन्नी के आगे, क्या कहेंगे? मैम पहले तो साडे सरदार चरण सिंह जी चन्नी बरनाला पहुंचे तो उन्होंने बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, निੱਘਾ स्वागत। दूसरा ਜਿਹੜੇ ही साडे किसान वीर इस शहीद हो गए ने संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ उनको मुआवजा दिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 18 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਗਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਮ बिल्कुल, देखिए सर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार कई वादे भी किए हैं और वो वादे पूरे भी किया जाए, बिजली का बिल भी माफ़ कर दिया गया है। आरबी पादे जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस में जो अंतकलह वो तो देखी जा रही है पंजाब में, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि खुद आपने भी जिक्र किया कि नवजोत सिंह सिद्धू अलग अपना राग अलाप रहे हैं। कभी कभी वो एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ ही कभी कभी बोल भी जाते हैं। उनके जो बयान है वो भी हमने देखे हैं साफ तौर पर। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जिस तरीके से जो टकराव, भले ही मुख्यमंत्री कई दौरे कर रही हों जिले के या फिर कई चीज़ें सौगातें दी जा रही हों पंजाब को, लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार बयानबाजी है वो जब यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती है सीएम चन्नी को या कांग्रेस पार्टी को? डेफिनेटली दिशा, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से सिद्धू का जो रवैया है, जो अख्तियार किया हुआ है उन्होंने, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अपने ही सरकार से प्रश्न पूछना, ये विपक्ष का काम होता है। विपक्ष सरकार को घेरता है, लेकिन पंजाब में देखने को मिल रहा है कि भी अपनी ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और अपनी पार्टी को घेर रहा है और प्रश्न उठा रहा है। उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा मिलता है और जो सरकार की छवि है वो धूमिल होती है। जब से वो आए हैं तब से वो अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे और उसी का परिणाम है समय समय पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो आलोचना होती है उससे कहीं ना कहीं जनता मैसेज जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको रोक जिससे पंजाब से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। सर आपकी आवाज़ मुझ तक क्लियर नहीं पहुँच पा रही है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता लगातार मौजूद हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी देखिए, मुख्यमंत्री चन्नी बरनाला पहुँच रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बड़ी सौगात देने के लिए जा रही हैं और जिसका भी खुद आपने जिक्र भी किया और आपने खुद उनकी तारीफ भी की। अच्छी बात है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई लोगों के बिजली के बिल भी माफ़ किए हैं
और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जो दौरा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इस दौरान कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी इस पर भी यहाँ पर बात की जाएगी। सर, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीएम चन्नी का आज बंडला दौरा देखा जा रहा है, जहां पर सीएम चन्नी पिटारा खोलेंगे, साथ ही साथ वहां पर जो समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करेंगे सीएम चन्नी। और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस से नेता जुड़े हुए नरेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं बरनाला से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं सोनू उत्पल। सोनू, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सोनू, देखिए बरनाला का दौरा देखा जा रहा है सीएम चन्नी का, फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई अपडेट आपके पास? जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला में पहुंच रहे हैं, उनको लेकर सबसे पहले तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से यकीनी बनाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो अमन शांति बनी रहे, क्योंकि जिस तरह विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बरनाला में विधानसभा चुनाव के करीब 5 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री पंजाब बरनाला पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेसी नेताओं और वर्करों द्वारा उनके स्वागत के लिए पूरी जोर शोर से तैयारियां की गई हैं और कांग्रेसी वर्करों में उत्साह है। बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से आपने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, पूरा बंदोबस्त किया गया है और जो वर्कर्स हैं, बाकी जो नेता हैं, वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। सोनू, देखिए आज पिटारा खोलने के लिए जा रहे हैं सीएम चन्नी, जहां पर जो लोग बेघर हैं उनको घर प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ आंदोलन में जो लोग किसानों की डेथ हो गई थी उन किसान के परिवारों को मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। वो लोग कितने उत्साहित है इस पिटारे को लेकर? सोनू, आज सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो यही है, जो किसान संघर्ष में मौत का शिकार हो गए और जिन लाल लकीर वालों को आज मालिकाना हक मिलना है, बेशक इसको लेकर विरोधियों द्वारा लगातार तर्ज कसे जा रहे थे, लेकिन वो बात आज सच हो रही है। आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विधानसभा हल्का महलकला, बरनाला और भदौर में जो किसान संघर्ष में शहीद हुए थे उनको मुआवजे का चेक देंगे और जो सरकार द्वारा नौकरी है उसको लेकर भी उनको जो नोटिफिकेशन है वो दिया जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बड़ा ऐलान किया था कि जो लाल लकीर के मकान हैं उनको मालिकाना हक मिलेगा। उन मालिकाना हक वाले लोगों को आज उनके मकान का जो हक है वो दिया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस बात को लेकर जहां किसानों में तो खुशी है, सीएम चन्नी ने किया था वो वादा कहीं ना कहीं निभाते हुए सीएम चन्नी नजर भी आ रहे हैं। सोनू, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपसे और भी अपडेट लेने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ लगातार कांग्रेस के नेता हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, देखिए दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो सौगात देने जा रहे हैं सीएम चन्नी और दूसरी तरफ ये है कि वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनावों के लिहाज से उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है नेताओं के साथ? नरेंद्र जी, मैं पता एक तो चन्नी साहब आ रहे हैं, साडी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ XMLA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹਰਮਨ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से कहा कि वो नेताओं में जोश भर रही, जोश भरने का काम किया जाएगा और अपनी पार्टी को मजबूत करने का यहाँ पर भी सीएम चन्नी पहल कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिलकर। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय। सर देखिए, सीएम चन्नी बरनाला पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है चुनाव देखिए नजदीक आ रहे हैं। जब अक्सर देखा जाता है, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया था, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई और विपक्ष पार्टी हो या फिर पंजाब की पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, वो लगातार दौरे पे दौरे होते हैं। एक तरफ तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनको लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, उनको लुभावने की पूरी कोशिश की जाए ताकि उनको वोट मिल सके। सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब सक्रिय हो गए हैं और साथ ही साथ वह कई जिले के दौरे भी कर रहे हैं।
आरबी उपाध्याय जी, आप किस तरीके से उन एक दौरों को देखते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से पार्टी और उनकी और मजबूत हो जाए, क्योंकि जो उथल पुथल मची हुई है नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम के बीच, अक्सर हमने देखी है चीजें, उनके बयान लगातार सामने आते, तो वो उस उथल पुथल को कम करने के लिए या कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सीएम ऐसी कौन सी पहल कर सकते हैं ताकि उनकी पार्टी और मजबूत हो जाए? आरबी उपाध्याय जी। देखिए ऋचा जी, कार्यकर्ता बड़ा असमंजस में हो जाता है जब पार्टी के दो नेता आपस में लड़ते हैं कि वो किसकी बात सुने, किसको सच माने, किसको गलत माने। ऐसे में दौरा जो होता है, दौरे से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ एक संपर्क स्थापित होता है जी। और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिला है, तो वो पार्टी के लिए जी जान से काम करते हैं। और देखिए, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है, जिताने में और हराने में बहुत बड़ा योगदान कार्यकर्ता का होता है। ये कार्यकर्ता जमीनी लेवल पर वोटर को निकाल कर वोट कराता है, तो वहां इन दौरों से कहीं ना कहीं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो जितने दौरे करेंगे, जितने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उतना ही कार्यकर्ता और मजबूती के साथ और ईमानदारी से, जी जान से कार्य करेगा। और कोई भी पार्टी हो, उसकी सफलता और असफलता कार्यकर्ताओं के कार्य के ऊपर ही निर्भर करती है। और दूसरा मुद्दा किसानों का है। देखिए, किसान जिस तरीके से आंदोलनरत है और बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। शुरू से किसान ये मानता है कि भी कांग्रेस हमारे साथ है, तो वहां कहीं ना कहीं ये घोषणा करके विपक्षी दलों पर या उनकी सरकारों पर एक दबाव बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं अगर पंजाब से होती है तो एक अच्छा संदेश जाएगा। क्यों, बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वहां शहीद किसानों को मुआवजा अगर मान लीजिए कांग्रेस पंजाब में ऐलान करती है, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो दिल्ली में ऐलान करे, बीजेपी के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो अपने राज्यों में जहां जहां सत्ता में है वहां के किसान अगर शहीद हुए हैं तो वहां वो मुआवजा की घोषणा करे। कहा सर, देखिए, अगर जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री आज मुआवजा देने के लिए जा रही हैं और जो किसानों की डेथ हो गई थी उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो और राज्य सरकारों में प्रेशर बनेगा कि भाई जिस तरीके से पंजाब में मुआवजा दिया गया है वही अगर अदर जो राज्य करें, इसको लेकर एक दबाव की स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम सब हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सीएम चन्नी बरनाला पहुंच रहे हैं। ठीक 11 बजे वह बरनाला पहुंचेंगे, जहां पर वह बरनाला वासियों को सौगातें देंगे। मेरे साथ दो मेहमान लगातार मौजूद हैं। एक सोनू उत्पल भी मेरे साथ लगातार मौजूद, मेरे सहयोगी हैं जो कि लाइव जुड़े हुए हैं बरनाला से, और बाकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय। सोनू, आपका रुख करना चाहती हूँ। सोनू, जिस तरीके से आपने पूरी अपडेट दिया है कि वह व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, चाक चौबंद है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है, पुलिस फोर्स वहां पर लगी हुई है। सोनू, अगर हम बात करें कि सीएम चन्नी का दौरा है, एक तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा ये है कि वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उनके दौरे को लेकर जो कार्यकर्ता है वो कितने उत्साहित है, साथ ही साथ क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनके दौरे को लेकर? सोनू, बड़ी बात यह है, बरनाला में पहली बार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और जो चरणजीत सिंह चन्नी वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आम वर्करों की तरह ही रहते हैं। इस बात को लेकर सबसे बड़ी वर्करों में नेताओं में खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पहले विधानसभा से 2017 में भी आए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन उस समय कोई वर्कर उनसे मिल नहीं सकता था और कोई भी उनके नजदीक नहीं जा सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आने को लेकर आम लोगों ने भी उनसे मुलाकात को लेकर समय लिया है और उनको समय मिला है। इसी प्रकार जो वर्कर हैं उनके द्वारा इतने बड़े उत्साह से कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला कार्यक्रम जो 11 बजे
दाना मंडी महलकला में शुरू होगा। दाना मंडी महलकला में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जो हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनाया गया है, वहां पे जो महलकला के वर्कर हैं, जहां पर अनुसूचित जाति की सीट है, एससी सीट है, उन लोगों में सबसे बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि दलित भाईचारे से संबंधित मुख्यमंत्री हैं। जहां जे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वहीं नरम स्वभाव हैं और वर्करों में घुल मिलकर रहते हैं। वहां पर जो दलित भाईचारे से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें इतनी खुशी है कि मान लो उनकी दिवाली बन गई है आज। बिल्कुल सही कहा। देखिए इसी प्रकार अगर बरनाला की बात करें तो बरनाला सीट जो है वो शहरी क्षेत्र की सीट आती है, जहां पर सबसे ज्यादा अग्रवाल समाज, महाजन और बड़े रुतबे वाले लोग हैं, उनका जो पॉश एरिया आ जाता है बरनाला, वहां पे उन लोगों द्वारा मैरीलैंड पैलेस है, जो जहां से सबसे बड़ा पैलेस है, करीब 10,000 से अधिक लोगों का जो जमावड़ा किया गया है और लोग खुद ब खुद वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन आंखें बनाई हुई है और पैनी नजर रखे हुए है। इस दौरान उनकी तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और 1,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी प्रकार अगर तपा की बात करें तो तपा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पे सबसे अधिक कांग्रेसी हैं और हर समय जितनी भी बड़ी सीटें हैं कांग्रेस का ही उस पर कब्जा रहा है। वहां पर जैसे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू थे, वो तपा के जंपल थे, वहीं तपा की धरती पर पहली बार मुख्यमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं, जो चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में आ रहे हैं। वहां पर इतनी ज्यादा खुशी है कि दाना मंडी तपा में बड़े स्तर पर प्रोग्राम किया गया है, जहां पर बाद चन्नी पहली बार बरनाला पहुंच रहे हैं। उनका दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर सभी वर्कर्स में काफी ज्यादा खुशी भी देखी जा रही, काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं, आरबी उपाध्याय। सर देखिए, जिस तरीके से आपने भी यह जिक्र किया कि एक तो मृत किसानों को लेकर जिस तरीके से सीएम चन्नी ने वादा किया था कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, आज वो वादा सीएम चन्नी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने जिस तरीके से जिक्र कर दिया, दबाव वो है वो यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि देखिए जो अलग अलग राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहाँ के किसानों की भी कहीं ना कहीं ऐसी मृत्यु हो चुकी है इस आंदोलन में, और उन जो सरकारें बनी हुई हैं, हरियाणा की हो या फिर उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की या अदर राज्य की, तो क्या उनके ऊपर यह दबाव बन सकता है कि अगर पंजाब में मुआवजा दिया जा सकता है तो अदर सरकारों में क्यों मुआवजा नहीं दिया जा सकता? सर बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनेगा रिचा। कांग्रेस बोलेगी, कहेगी कि भाई हमने जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया है हमने, तो आप भी घोषणा करिए और आप भी मुआवजा दें। और ये दबे सुर में आवाज काफी तेजी से उठ रही है। किसान आंदोलन के मंचों से बार बार कहा जा रहा है कि भाई 3 कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन उसके बाद एमएसपी या जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए किसी भी तरह की राहत, और जो केस किए गए हैं वो केसों की वापसी। तो उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अगर ऐलान चन्नी करते हैं तो बढ़त हासिल करेंगे और किसानों में एक मैसेज जाएगा कि भी पंजाब की सीएम या पंजाब की सरकार और कांग्रेस ही किसानों के हितैषी हैं, बाकी सब सिर्फ बातें करते हैं। और दूसरा देखिए, जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जैसे हमारा संवाददाता भी बता रहे थे कि भी दलितों में बहुत उत्साह है। देखिए, कांग्रेस ने एक नया प्रयोग पंजाब के अंदर किया है, भाई दलित मुख्यमंत्री देकर वहां पर जो एक परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है, जो कि बहुत हद तक छिटक गया था कांग्रेस से। ये बात अलग है कि ये वक्त बताएगा कि भी वो पारंपरिक जो दलित वोट बैंक है वो कितना जुड़ पाया। और सीएम चन्नी को एक बहुत बड़ा एक टास्क या चैलेंज मैं कहूंगा कि वो दलित लोगों को, अपने लोगों को विश्वास में लेकर वोट कराने की कोशिश करें, जिससे कि कांग्रेस मजबूत हो और सत्ता में वापसी हो। और मेरा मानना यह है कि अगर दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आता है और किसान एक तरफा कांग्रेस को वोट करता है तो कांग्रेस की राह कहीं ना कहीं पंजाब में आसान होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर ये जो वोट बैंक की जो राजनीति वो तो देखी जा रही है, क्योंकि दलित
समाज उन्हें कहीं ना कहीं पसंद भी बहुत ज़्यादा करता है। और इसी को लेकर चुनावों में जिस तरीके से अगर वोट होंगे, फिर रिजल्ट देखा जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि शायद सत्ता में फिर से यहाँ पर काबिज हो सके कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। बाकी नैन्सी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए सीएम चन्नी बरनाला पहुंचेंगे, ठीक 11 बजे उनका दौरा देखा जाएगा और इस दौरान कहीं ना कहीं सीएम चन्नी ने जो वादा किया था कि मृतक किसान के परिवार को मुआवजा देंगी, वो अब वादा सीएम चन्नी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ वह वर्कर से मुलाकात करेंगे और इस बीच अपनी पार्टी को मजबूत करने की भी कोशिश यहां पर करते हुए नजर आएंगे सीएम चन्नी। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।